भूतिया भैंस। गांव में एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता था। लोग दिन में खेतों में काम करते, बच्चों की हंसी खुशी से गलियां गुलजार रहती, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता एक अजीब सन्नाटा पसर जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये सब पीपल के पेड़ के पास दिखने वाली भैंस की वजह से होता था। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जो अब सूख चुका था। उसके पास एक विशाल पीपल का पेड़ था जिसकी टहनियां किसी डरावने पंजे की तरह आसमान में फैली थीं। इसी कुएं के पास लोग अक्सर एक काली भारी भरकम भैंस को खड़ा देखते थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जो भी उसे पकड़कर अपने घर ले जाता, वह अगले ही दिन सुबह अपने आंगन में सिर में तेज दर्द और शरीर में भारीपन महसूस करता। कई लोग बुखार से पीड़ित हो जाते और कुछ तो रहस्यमय तरीके से लापता भी हो गए। लोगों का मानना था कि यह भैंस किसी भूत की आत्मा से ग्रस्त है और जो भी इसे बांधता है वह किसी अनजानी मुसीबत में फंस जाता है। गांव का एक युवक रमेश, जो बहुत हिम्मती और नास्तिक स्वभाव का था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह इसे सिर्फ अफवाहें और अंधविश्वास मानता था। एक दिन गांव के चौपाल पर बैठे लोगों ने फिर उसी भैंस की चर्चा शुरू की। कल रात फिर किसी ने पीपल के नीचे भैंस देखी थी, लाल आंखों वाली भैंस, रामलाल काका ने कहा। मैंने भी सुना है, जिसने भी उसे हाँकने की कोशिश की उसकी तबीयत बिगड़ गई, मोहन ने डरते हुए कहा। रमेश इन सब बातों से परेशान होकर हंस पड़ा। अरे ये सब बकवास है, भला कोई भैंस भूतिया कैसे हो सकती है। उसने ठान लिया कि वह खुद उस भूतिया भैंस को पकड़कर अपने घर लाएगा और इस अंधविश्वास को खत्म करेगा। रात के करीब 11 बजे रमेश एक मोटा डंडा लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। हल्की हल्की हवा चल रही थी जिससे सूखे पत्तों की सरसराहट हो रही थी। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। जैसे ही उसने कुएं के पास निगाह डाली, उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां एक बड़ी और काली भैंस खड़ी थी जिसकी चमकदार लाल आंखें अंधेरे में किसी जलते अंगारे जैसी लग रही थीं। वह बिल्कुल शांत खड़ी थी, लेकिन उसके शरीर से ठंडी हवा निकल रही थी। रमेश ने हिम्मत करके उसके गले में पड़ी रस्सी पकड़ ली और उसे अपने घर की तरफ हाँकने लगा। लेकिन जैसे ही वह घर की ओर बढ़ा, अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। सिर पर अचानक भारीपन महसूस होने लगा। हवा में किसी के रोने की हल्की आवाज गूंजने लगी। रमेश ने ध्यान नहीं दिया और भैंस को अपने आंगन में बांध दिया। रात के करीब 2 बजे रमेश की नींद अचानक खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली तो देखा कमरे के कोने में एक छाया मूर्ति खड़ी थी। वह कोई औरत थी जो सफेद कपड़ों में थी। उसके पैरों में घुंघरू थे और वह धीरे धीरे रो रही थी। उसकी परछाई हिल रही थी, लेकिन उसकी आंखें खाली और भयानक थीं। मुझे न्याय चाहिए, औरत ने कराहते हुए कहा। रमेश घबरा गया और उठकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया। कौन हो तुम? उसने कांपते हुए पूछा। मेरा हक छीन लिया गया था, मेरी भैंस को भी मार दिया गया था, औरत की आवाज गूंज रही थी। रमेश के शरीर में कंपन होने लगा। तभी अचानक सब कुछ गायब हो गया और वह जोर से चीखते हुए उठ बैठा। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। रमेश को तेज बुखार था और भैंस रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। रमेश ने गांव के बुजुर्गों को पूरी घटना सुनाई। बुजुर्गों ने बताया कि वर्षों पहले गांव के जमींदार ने एक गरीब औरत की भैंस जबरदस्ती छीन ली थी। जब वह औरत विरोध करने आई तो जमींदार ने उसे मारकर कुएं के पास गाड़ दिया। उसकी भैंस को भी मार दिया गया। तब से उस महिला की आत्मा अपनी भैंस की तलाश में भटक रही थी। वह आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, एक बुजुर्ग ने कहा। रमेश और गांव के लोगों ने पीपल के पेड़ और कुएं के पास खुदाई करने का फैसला किया। खुदाई के दौरान एक कंकाल मिला जिसके साथ कुछ पुराने जेवर और घुंघरू थे। यह वही औरत थी जिसके बारे में बुजुर्गों ने बताया था। गांव के पुजारी ने कहा,
हमें इस आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी होगी। गांव के लोगों ने मंदिर में विशेष पूजा करवाई और उन हड्डियों को विधिवत अंतिम संस्कार दिया। उस रात रमेश को फिर वही औरत सपने में दिखी, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। इसके बाद गांव में भूतिया भैंस कभी नहीं दिखी। ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पूक नेट को।